सवाल नंबर 1, क्या बियर पीने से पथरी तेजी से बाहर निकल जाती है? दरअसल जब हमारी किडनी में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स जमा हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाते, तब ये स्टोन बन जाते हैं। किडनी स्टोन की समस्या वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में युवा इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं। किडनी स्टोन की वजह से लोगों को अत्यधिक तेज दर्द का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और किडनी डैमेज होने का खतरा भी रहता है। डॉक्टर्स के अनुसार हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी वाली डाइट लेने और पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने की वजह से किडनी स्टोन की परेशानी हो सकती है। हालांकि किडनी स्टोन का सटीक कारण महज 5 से 10% मामलों में ही पता चल पाता है। अधिकतर लोगों में किडनी स्टोन क्यों बनता है, इसका कारण पता नहीं चल पाता। एक्सपर्ट कहता है कि किडनी स्टोन का साइज छोटा होता है तब वह पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। यही वजह है कि किडनी स्टोन के मरीजों को खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है। हालांकि स्टोन के मरीजों को डॉक्टर कभी भी बियर पीने की सलाह नहीं देते हैं। अब तक कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं आई है जिसमें यह साबित हुआ हो कि बियर पीने से किडनी स्टोन बाहर निकल जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक किडनी स्टोन के मरीजों को बियर नहीं पीनी चाहिए। बियर पीने से पेशाब तेजी से बनने लगता है और बार बार यूरिन के रास्ते जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि स्टोन बाहर निकल रहा है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी में स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसी कंडीशन में बियर पीने से पेशाब तेजी से बनेगी और किडनी फूल जाएगी। इससे हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। दरअसल किडनी स्टोन के मामलों में हर बार लक्षण नज़र नहीं आते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता है, उनकी पथरी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। कई मामलों में किडनी स्टोन के लक्षण नज़र आते हैं। इसके नॉर्मल लक्षण कमर में दर्द, पेट के किनारे या दोनों ओर दर्द होना, पेशाब में खून आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, यूटीआई, बुखार, ठंड लगना, कमजोरी और थकान होता है। सवाल नंबर 2, कौन सी बीमारियों में अरहर की दाल खाना जहर होता है? दरअसल अरहर की दाल खाने से पहले यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि कहीं आप भी इन बीमारियों से पीड़ित तो नहीं हैं जिनमें अरहर की दाल का सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे जिन लोगों को अरहर की दाल से एलर्जी होती है उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अरहर की दाल में अधिक फाइबर का स्रोत होता है जिससे कुछ लोगों को पेट में दर्द, गैस या बड़ी बड़ी डकार आ सकती है। इसके अतिरिक्त अरहर में पोटेशियम अधिक होता है जो किडनी की बीमारी में नुकसानदायक हो सकता है। अरहर की दाल खाने से समस्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा यूरिन एसिड की समस्या वाले मरीजों को अरहर की दाल खाने से बचना चाहिए क्योंकि अरहर की दाल में प्योरीन सबसे अधिक होता है। अरहर दाल खाने से यूरिन एसिड का स्तर बढ़ सकता है जिससे गठिया का खतरा रहता है। इसके साथ ही उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के मरीजों को अरहर की दाल कम मात्रा में खानी चाहिए। अरहर की दाल में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सवाल नंबर 3, रोजाना एक मुट्ठी बादाम खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल बादाम को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसे खाने से बेहिसाब फ़ायदे मिलते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई, फोलेट, फाइबर, प्रोटीन और मिनरल की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बादाम में मोनो अनसैचुराइड होता है जो दिल के रोगों की जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक छोटी सी मुट्ठी में बादाम रखकर रोजाना सेवन करेंगे तो इससे आपका दिमाग ताकतवर बनेगा क्योंकि इस ड्राई फ्रूट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्रेन फंक्शन को सुधारने में मदद करते हैं जिससे आपकी सोचने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अगर आप दिन भर काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते तो रोजाना एक मुट्ठी बादाम का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और थकान को कम कर सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बादाम हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना उल्टा असर भी हो सकता है। बादाम में मौजूद फैट मोटापा बढ़ा सकता है। गर्मी में इसे ज़्यादा खाया जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप रोज़ाना एक मुट्ठी के बराबर ही बादाम खाएं। सवाल नंबर 4, समोसा खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दरअसल समोसा भारत का एक बेहद पॉपुलर जंक फूड है जो आपको देश की हर गली हर नुक्कड़ पर मिल जाता है।
एक बड़ी आबादी रोज़ाना समोसा खाना पसंद करती है। इसका स्वाद आपको भी ज़रूर अट्रैक्ट करता होगा, लेकिन अगर अपनी इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो कई अलग अलग तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। जैसे समोसे में अधिक मात्रा में तेल होता है, जिसका सेवन शरीर में अधिक कैलोरी और ट्रांस फैट को बढ़ा देता है, जिससे आपके कमर और पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। जो लोग हद से ज़्यादा समोसे खाते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर का खतरा पैदा हो सकता है। समोसे में अधिक मात्रा में सोडियम हो सकता है, जिससे दिल की बीमारियां जोखिम और बढ़ सकते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए तो यह जहर से कम नहीं है। समोसे में कम प्रोटीन होता है, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियों के निर्माण को बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कमजोरी भी आ सकती है। समोसे के अंदर कई प्रकार के मसाले होते हैं, जो किसी के स्किन में एलर्जी का खतरा बढ़ा सकते हैं। बाजार में मिलने वाला समोसा अक्सर दूषित हाथों के संपर्क में आता है, जिससे कीटाणु बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको फूड पॉइजन का खतरा भी हो सकता है। अगर आप हद से ज़्यादा ऑयली या फ्राइड फूड खाएंगे तो नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, जो कि खतरनाक है। सवाल नंबर 5, मसूर की दाल खाना शरीर के लिए फ़ायदेमंद क्यों होता है? दरअसल मसूर की दाल में प्रायोबियोटिक फाइबर होता है, जो पाचन में मदद करता है और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहम गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देते हैं। इससे डाइजेशन दुरुस्त रहता है। कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा फोलेट आपके दिल को सुरक्षित रखता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी मदद करता है। अगर आप गर्भवती हैं तो यह आपके अजन्मे बच्चे के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। मसूर की दाल में फोलेट, आयरन और विटामिन B1 की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फिर ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ाना मसूर की दाल खानी चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त हमें रोज़ाना काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको आयरन युक्त भोजन खाने पड़ता है, खासकर तब जब आपको एनीमिया हो। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, जो मुख्य रूप से आयरन से बने होते हैं। इनका काम ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर में आयरन का ऑब्जर्वेशन बढ़े तो इसके लिए मसूर दाल के साथ विटामिन C रिच फूड खाएं, जिसमें टमाटर, नींबू और शिमला मिर्च शामिल हैं। सवाल नंबर 6, सुबह उठते ही कॉफ़ी पीना खतरनाक क्यों होता है? दरअसल कई लोगों को अपने दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी से करना अच्छा लगता है। कॉफ़ी पीते ही लोग एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करने लगते हैं। दरअसल कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जो खून में मिल जाता है और ब्रेन की थकावट को दूर करके उसे एक्टिव बना देता है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं तो इससे ब्लड शुगर बढ़ सकती है और ब्लड शुगर हाई से कई समस्या हो सकती है, जिसमें डायबिटीज़ भी शामिल है। सवाल नंबर 7, क्या खाने से हमेशा थका हुआ महसूस होने लगता है? दरअसल कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें खाने के बाद शरीर थका हुआ महसूस करता है। जैसे प्रोसेस्ड और फास्ट फूड में अनहेल्दी फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और एडिड शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह की चीज़ों को खाने से शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है और अचानक से कम हो जाता है, जिससे आपकी एनर्जी तुरंत ही कम हो जाती है। इसी कारण से आपको थकावट महसूस होती है। इसके अलावा हाई शुगर वाली चीज़ों का सेवन करने से शरीर में अस्थायी रूप से एनर्जी का लेवल बढ़ता है और तुरंत ही कम भी हो जाता है। इन चीज़ों को खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है और फिर जितनी ही तेज़ी से कम हो जाता है, जिससे आपको थकान का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हालांकि फ़ैट हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में हाई फैट युक्त चीज़ों का सेवन करने से आपको नींद और थकान का एहसास होता है। हाई फैट युक्त चीज़ों को डाइजेस्ट करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है। साथ ही इन्हें पचाने के लिए हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमें थकान होने लगती है। इसके अलावा रिफाइंड अनाज जैसे सफ़ेद चावल, पास्ता, वाइट ब्रेड आदि में पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। इन्हें खाने से आपका शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर बढ़ता है और उतनी ही तेज़ी से गिरने भी लगता है, जिससे आपको थकान का एहसास होता है। इसके साथ ही
एनर्जी ड्रिंक को अत्यधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से आपको अस्थायी रूप से एनर्जी मिलती है। साथ ही लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। इसी कारण आपको हर समय थकान का सामना करना पड़ता है। दरअसल हमारे शरीर के लिए सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आयरन को काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया, थकान और कमजोरी होने लगती है। प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड, रिफाइंड अनाज में आयरन की मात्रा काफ़ी कम होती है।